students, good morning. Now आज मैं आप लोगों को क्लास 2 का सब्जेक्ट साइंस पढ़ाऊंगा। और साइंस में देखिए चैप्टर 1 में है हमारा बॉडी पार्ट्स यानी आवर बॉडी पार्ट्स, जो हमारे शरीर के मुख्य अंग हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। We shall now study about our body parts in this chapter. Do you understand? Now we let's go in this chapter. First, external body parts. What is external body parts? External यानी बाहरी और body parts यानी हमारे शारीरिक अंग। हमारे शरीर के जो बाहर से दिखने वाले अंग हैं उसको एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहते हैं। We can see eye, nose, mouth, skin, hand, legs. These are our external body parts. अर्थात हम अपने बाहरी अंगों को नाक, आँख, बाल, कान, मुंह, हाथ, उंगलियां, पैर आदि को देख सकते हैं। तो जो हमारे दिखने वाले अंग हैं, जो बाहर से जिनको हम देख सकते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं। और इन सारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के अलग विभिन्न कार्य हैं, फंक्शन हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाते हैं, आँख से देखते हैं, हाथ से लिखते हैं, मुंह से बोलते हैं, दिमाग से सोचते हैं, पैरों से चलते हैं, हाथ से किसी सामान को उठाते हैं। ये सारे हमारे जो बाहर से दिखने वाले अंग हैं, ये हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं। अब चलते हैं सेकंड, दूसरा है इंटरनल बॉडी पार्ट्स। इंटर यानी अंदर, आंतरिक, हमारे जो आंतरिक अंग हैं, शरीर के भीतर जो पार्ट्स हैं उनको बोलते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट। वे हम अपनी बता रहे थे आप लोगों को सेकंड में इंटरनल बॉडी पार्ट्स, समझ रहे हो ना। तो इंटरनल यानी हमारा जो आंतरिक भाग है जिसे हम लोग नहीं देख सकते, जैसे वी कैन नॉट सी some body parts of our body such as lungs, stomach, breast, liver, kidney, etc. They are called internal body parts. हम इनको देख नहीं सकते क्योंकि हमारे शरीर के भीतर है और इनका एक अहम रोल है, एक इम्पोर्टेंट कार्य करते हैं। इसे ब्रेन से हम सोचते हैं और हम अपने कामों का सारा जो है कि एक लिस्ट बनाते हैं, कैसे कैसे काम करना है और कैसे कैसे हमें आगे क्या सोचना है। सोचने का काम, किसी काम को अंजाम देने का काम, यानी बहुत सारे काम हम अपने ब्रेन से करते हैं। अच्छा, इसके बाद हो गया लीवर, स्टोमक, जो कि हमारे सारे शरीर के भीतर का अंग है। ये भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे विभिन्न कार्यों को करता है। स्टोमक में हमारा भोजन पचता है और क्या कहा जाता है, लंग्स यानी फेफड़े, फेफड़ों से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर के भीतर जाता है और हमारे शरीर को तरोताज़ा बनाता है। ऑक्सीजन जो है हमारे भोजन को पचाने में भी काम आता है। अगर ये फेफड़ा नहीं हो तो वहाँ से कोई भी गैस आदि हमारे शरीर के भीतर नहीं जाएंगे और हम अस्वस्थ हो जाएंगे। यानी हम कहने का मतलब है कि हमारा या तो इंटरनल बॉडी पार्ट या एक्सटर्नल बॉडी पार्ट दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इन सभी अंगों में कुछ ऐसे 5 अंश हैं जैसे आई, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। आप लोग समझ रहे होंगे कि हम किन अंगों के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ये कौन से ऑर्गन्स हैं? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्ञान इंद्रियां। यानी ये वो अंग हैं जो हमें दुनिया के बारे में बताती हैं। दुनिया के बारे में हमें ज्ञान होता है इन 5 अंगों से। अगर हमारे शरीर में 5 अंग नहीं हो तो हम दुनिया के बारे में ठीक से जानकारी नहीं ले पाएंगे। अब आप सबसे पहले हम लोग चलते हैं, फर्स्ट में है आइज। आइज मीन्स आँख। हमारी 2 आँखें होती हैं। आइज हेल्प अस टू सी। सी मीन्स लुक यानी देखना। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो देखने के साथ हमें ज्ञान होता है। ये बोर्ड है, ये दरवाज़ा है, ये बुक है, ये पेन है, ये टेबल है,
ये कार है, ये बस है, ये बिल्डिंग है, यानी दुनिया की सारी चीज़ों को देखते ही हमें उनका ज्ञान होता है। अर्थात आई जो है हमें ज्ञान कराने वाली ये पहली ज्ञान इंद्रिया है अर्थात सेंस ऑर्गन है। सेकंड में है नोज यानी नाक में 2 सुराख होते हैं जिससे हम लोग सांस लेते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन अपने भीतर लेते हैं। अगर नाक नहीं हो तो ऑक्सीजन कैसे भीतर लेंगे, और ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये तो आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरह से। तो नोज हेल्प टू स्मेल यानी खुशबू, सुगंध, है ना। अर्थात किसी भी चीज़ की खुशबू लेकर के हमें पता चल जाता है कि ये किस चीज़ की खुशबू है। जैसे फूलों की खुशबू है, पकवान की खुशबू है, या फिर क्या कहते हैं और भी किसी चीज़ की खुशबू है जो कहीं से आ रही है, या बदबूदार खुशबू है या खुशबूदार खुशबू है। कहने का मतलब है कि नाक हमें बताता है कि अगल बगल में जो भी चीज़ है हमें वो किस चीज़ की खुशबू आ रही है। तो गंध से हम पहचानते हैं अपने अगल बगल की चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ों को, सेंट आदि की खुशबूदार चीज़ों को, या और भी कई तरह की चीज़ें हैं जैसे फूल की खुशबू, गुलाब की खुशबू अलग होती है, क्या कहते हैं जैस्मीन की खुशबू अलग होती है। तो अलग अलग सेंट और फूलों की खुशबू जो हमें बताती है, और इसका सही से जानकारी हमें नोज से होता है यानी नाक से होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड ईयर यानी कान। हम लोग विभिन्न प्रकार के साउंड सुनते हैं, गाड़ी की चलने की आवाज़ें, किसी सामान के गिरने की आवाज़ें, चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ें, जानवरों को चिल्लाने की आवाज़ें, जैसे शेर दहाड़ता है, बकरी मिमियाती है, हाथी चिंघाड़ता है और घोड़ा हिनहिनाता है। इसके अलावा क्या कहते हैं जब हम लोग लिखते हैं तो लिखने की आवाज़ आती है, चलते हैं तो पैरों की आवाज़ आती है, जब बादल बिजली कड़कता है तो उसकी आवाज़ आती है। दुनिया में लाखों प्रकार के शब्द हैं, लाखों प्रकार की आवाज़ें हैं, और उन लाखों प्रकार की आवाज़ों को सुनने और समझने का काम कौन करता है? कान हमें बताता है कि कोई जंगली भैंसा दौड़ा आ रहा है, या कोई गाड़ी अनियंत्रित होते हुए आ रही है, या फिर कोई ऐसी वस्तु है जो धड़ाम से गिर गई, है ना। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें कान से होती है, और कान हमारा जो है वो लाखों प्रकार के साउंड को पहचानने में सक्षम है। तो ये जो है ये बच्चों ये में सुनना होता है, ये में सुनना, ठीक है। तो कान हमें सुनने में मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट है टंग में क्या होता है? जीभ। तो जीभ जो है हमारे मुंह का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारे मुंह में 32 दांत हैं। जब हम खाते हैं जीभ अकेला होता है, लेकिन 32 दांतों के बीच में नहीं आता है। खूब आराम से भोजन को चबा करके लपेट के निगल भी जाता है और बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित रखता है। तो टंग जो है जीभ, यह हमारे लिए टेस्ट यानी कि स्वाद बताता है। हमें स्वाद का ज्ञान किससे होता है? टंग से होता है, यानी कि जीभ से होता है। जीभ बताता है कि कोई वस्तु खट्टी है, मीठी है, नमकीन है, तीखा है या फिर कसेला है। किसी भी प्रकार के स्वाद की जानकारी हमें जीभ देता है। और कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो करेले की स्वाद को पसंद नहीं करते हैं, वो करेला नहीं खाते हैं। जैसे ही मुंह में जाता है करेला वो करके फेंक देते हैं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं मिठाई खाऊंगा, मैं मीठा चीज़ खाऊंगा, या फिर मैं नमकीन चीज़ खाऊंगा। तो खैर ये इतना समझ लीजिए कि जीभ जो है हमें विभिन्न प्रकार के स्वादों की जानकारी देता है। और उसके बाद लास्ट है स्किन यानी त्वचा। ये हमारे जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है इसको स्किन बोलते हैं, यानी त्वचा बोलते हैं। और त्वचा हमारे लिए किस काम में आता है? फिर आप लोग समझ रहे हैं ना, फिर इन ब्लैंक्स नहीं, फिर यानी कि अनुभव करना। त्वचा हमें बताता है कि कोई वस्तु कड़ी है कि मुलायम है, कोई वस्तु गर्म है कि ठंडा है, कोई वस्तु चिकना है कि रुखड़ा है। समझ गए? तो स्किन से हमें
किसी वस्तु के फिजिकल जो उसका स्ट्रक्चर होता है या उसका जो हार्डनेस या सॉफ्टनेस आदि की जानकारी हमें स्किन से होती है। तो बच्चों आप लोग समझ रहे हैं कि मैंने जो भी बातें आज बताई है ये सारी बातें आपको कॉपी में नोट करेंगे और इसको याद भी करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके लिए जाएगा इसी चैप्टर से और अगला जो भी चैप्टर होगा जो बताया जाएगा उसे जो है क्वेश्चन बन के जाएगा। इससे सारे इम्पोर्टेंट नोट्स इसको नोट्स के रूप में लिखेंगे आप लोग और इम्पोर्टेंट बातें हैं इनको जरूर से जरूर याद करेंगे। और क्या कहा जाता है, किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होगा जैसे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको जैसे टर्न वादिस्टन या फिर सेंस वर्ग या और भी कोई भी बातें जो इसमें मैंने बताया जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको नंबर दिया गया है, फ़ोन जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक्स, वेरी गुड।